Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त चौधरी इमरान जफर और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो पता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, लेकिन कुछ लोगों को एक ही जैसे जो हैं वो सवाल बार बार आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो बना लूं जिससे मेरे लोगों को पता चल जाए, क्योंकि आज हर इंसान जो है व्हाट्सएप, फेसबुक जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सवाल ये इनका रहता है कि इसका हक जो है वो किस किस को मिलेगा। इसका हक उसको मिलेगा जिसका कब्जा जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनका कब्जा था, उसके बाद जिसका कब्जा है उसको नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरा उनका सवाल ये है कि वो ये पूछते हैं कि अगर एसटी के सिवा भी जो है वो जो दूसरे लोग हैं उनको हक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो है वो 75 साल का या 3 जनरेशन्स का कब्जा होना चाहिए, मतलब 3 पीढ़ियों का कब्जा होना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, तो उनको हक मिलेगा। उसके बाद लोगों का सवाल है कि क्या हम इस जमीन को बेच पाएंगे? तो बिल्कुल आप किसी को ये जमीन बेच नहीं पाओगे। आप अपने बच्चे के नाम कर सकते हो, आपका बच्चा उसके बच्चे के नाम कर सकता है, ये ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ियां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपका हक बन गया है, आपसे ये हक कोई नहीं छीन सकता है। और उसके बाद का सवाल कि मतलब हम कितनी ज़मीन का जो है हमें मालिकाना हक मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 20 कनाल है 20 कनाल, 30 कनाल है 30 कनाल, लेकिन अगर आपके पास 100 कनाल है तो फिर आपको 80 कनाल का ही मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि 80 कनाल से ज़्यादा जो है वो किसी को भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और हाँ, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि ये जो पंचायत लेवल कमेटी जो बनी है, जो ग्राम सभा के थ्रू बनी है, तो ये जो कमेटी है ये अवाम की चुनी हुई है। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं ये जानता नहीं हूं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सी जगह झूठ भी चलता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है लोगों को उनके सवाल का जवाब देना। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या ये सिर्फ पंच और सरपंच जो हैं वो इस कमेटी को बनाएंगे? तो मैं आपको बताऊं, ना ही पंच सरपंच, ना ही बीडीसी, ना ही डीडीसी मेंबर, ना ही कोई मुलाजिम जो है वो ये कमेटी बना सकता है। इसमें ग्राम सभा के थ्रू जो अवाम की मर्जी है, ठीक है, मतलब कम से कम जो है 50% जो लोग हैं उस पर राजी होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब 10% लोग बैठे और 90% लोगों को पूछा नहीं, तो वो कमेटी जो है वो नहीं मानी जाएगी। आपके पास ही हकूक हैं, गांव के पास ये हकूक हैं, गांव की आवाम के पास ये हकूक हैं कि वो अपनी कमेटी को खुद चुन सके। और इसमें एक चीज कंपलसरी है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो होगी इनकी एसटी वालों की, और 1/3 मेजॉरिटी होगी जो वो किसकी होगी, वो वुमेन्स की होगी। बाकी जो है वो ओपन है, उसमें आप रह सकते हैं। तो इसके बाद बहुत बड़ा एक सवाल है लोगों के दिलों में कि ये जो कमेटी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, और जो भी कुछ गलत होता है ना, हम खुद एक दूसरे के साथ गलत करते हैं। कोई भी बाहर का मुलाजिम आके हम लोगों के साथ गलत नहीं करता है। जो भी गलत होता है वो हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। आज लोगों के दिलों में डर है कि जैसे एक कमेटी बन गई है, उस कमेटी में अगर उसका चाहने वाला या उसका कोई खिलाफ लोग अगर बन गए तो क्या उनका फैसला जो है वो आखिरी फैसला होगा? क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत सी चीजें होती हैं। जब उनके हाथ में कोई ताकत आती है तो वो फिर कुछ इलेक्शंस की जो वो दुश्मनी है उसको मिटाते हैं। कोई बच्चों की दुश्मनी होगी, बच्चों की लड़ाई होगी, उसको मिटाएंगे। कोई अपनी बीवियों की लड़ाई होगी, उसको मिटाएंगे। कोई जमीनों की लड़ाई होगी, उसको मिटाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं जो कमेटी के अंदर आए हैं कि प्लीज किसी गरीब का हक जो है वो आप उसके साथ छेड़छानी मत करना, और जो जिसका हक बनता है उसको वो दिलवाना। बाकी मैं गरीब आवाम से ये बात कह देना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो पंचायत लेवल कमेटी जो है वो आपके साथ गलत करती है तो उसका भी हल है। मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी कमेटी जो है वो है स्टेट लेवल कमेटी, जिसको चीफ सेक्रेटरी जो है उसके वो हेड होंगे। उसके बाद जो कमेटी आती है वो आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसको हेड करेंगे हमारे डीसी साहब। उसके बाद जो कमेटी आती है वो आती है सब डिविजनल कमेटी, जिसको हेड करेंगे एसडीएम साहब। तो आपके साथ
जो भी कोई अगर ऐसे गलत हो जाएगा तो आपने जो सब डिविजनल कमेटी है उसको आके इन्फॉर्म करना है। ये नहीं कि मतलब जैसे आपकी आदत है कि आज अगर आपके साथ गलत हो गया तो आपने फिर 1 साल के बाद बताना है, तो वो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आपने क्या करना है कि अगर आपके साथ किसी ने भी गलत कर दिया, चुप करके आपने सब डिविजनल कमेटी को आके बताना है यहां पे, और हमें भी बताना है कि ये हमारा रिकॉर्ड है और हमारे रिकॉर्ड के साथ जो है छेड़खानी की गई है। तो बराबर आपको हक आपको मिलेगा, वो आखिरी फैसला जो है उनका नहीं है। ठीक है, ये कमेटियां इसलिए बनी हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है उसको सही करने के लिए कमेटियां बनी हैं। तो जो आपके दिल में शक थे और जितने सवाल आपने पूछे थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। तो अगर और भी किसी के दिल में अगर कोई सवाल हो वो मेरे से पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, या अगर मुझे किसी के पास लेके भी जाएंगे तो मैं जाने को तैयार हूं। खुदा हाफिज।